पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मैं जी प्रोफेसर आलिया बशीर हूँ। मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ और मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर हूँ और शाम में डॉक्टर्स हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे, जो कि बड़ा कॉमन टॉपिक है, जो लोगों के लिए और औरतों के लिए काफ़ी वरीसम भी है, जो कि है मिसकैरेजेस। वो क्यों हो जाती हैं और उसके बाद मिसकैरेजेस के बाद ख़वातीन को क्या करना चाहिए। अच्छा, अब ये नोट करें तो मिसकैरेज या हमल का ज़ाया हो जाना जो है, ये डिफरेंट वजह से हो सकता है, कोई उसकी एक ख़ास वजह नहीं होती। ज़्यादातर जो साइंस कहती है, जो एविडेंस कहते हैं, जो 50% अबॉर्शन पहले 3 मंथ्स में ज़ाया होती हैं, उनकी बेसिक वजह जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। यानी ये वो बच्चे होते हैं जो अगर पैदा हो जाएं तो खुदा न खास्ता ये किसी न किसी मेजर एबनॉर्मेलिटी का शिकार हों, जिसकी वजह से कायनात का बैलेंस ख़राब हो जाए। इसलिए ये एक, मैं इसको हमेशा पेशेंट्स को ये कहती हूँ, इसको एक पॉजिटिव चीज़ भी सोचें कि ये अल्लाह की तरफ से एक मुदाफ़ती निज़ाम है कि वो प्रेगनेंसीज़ जो आगे चल के ठीक चलनी ही नहीं, वो ज़ाया हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी प्रेगनेंसीज़ जो हैं वो अनअवॉइडेबल है, और जो जितनी भी मिसकैरेजेस हैं उनमें सिर्फ जेनेटिक ही इशू हैं। ये सिर्फ 50% की बात हो रही है जिसमें वो बच्चे जो ठीक ना हो वो खुद ब खुद अल्लाह मियाँ ज़ाया कर दे। लेकिन कुछ लोगों की और प्रॉब्लम्स होती हैं, जिस तरह के उनकी कोई इश्यूज़ हों, थायराइड डिजीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो सकता है, जिसमें शुगर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकती हैं। वो बीमारियां हैं जिसकी वजह से भी कभी कभार हमल जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो ऐसे में हमें प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, यानी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम प्रेगनेंसी का जब प्लान करें उससे पहले अपनी डॉक्टर को, गायनाकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और उनसे हम पूछें कि हम कितने फिट हैं कि हम इस प्रेगनेंसी को लेके चलें या हम उस प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें। तो उसमें अगर आपकी शुगर्स हैं तो उसको कंट्रोल होना चाहिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको नॉर्मल होना चाहिए, चाहे आप मेडिसिन से करें। अगर कोई और बीमारी है तो उसको हमें ऑप्टिमम लेवल पे उसको ठीक कर लेना चाहिए। अगर किसी के अंदर खून की कमी है तो वो भी हमें दूर कर लेनी चाहिए। जैसे ये बिल्कुल एग्जैक्टली है, जब आप किसी भी सफ़र पे जाने की तैयारी करते हैं तो आप पूरी तैयारी करके जाते हैं, आप अपना बैग तैयार करते हैं, आप चीज़ें रखते हैं। एग्जैक्टली अगर हम प्रेगनेंसी की एक जर्नी स्टार्ट करना चाहती है कोई भी औरत, तो उसको भी अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए ताकि उसमें किसी किस्म का कोई मसला या कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आपको फिर गायनाकोलॉजिस्ट को प्रेगनेंसी के प्लान करने से पहले, और फिर जो ही आप प्रेग्नेंट हो, आपको फौरी तौर पे अपनी डॉक्टर या गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा लेना चाहिए। वो कुछ फिर आपको ऐसी अद्वियात दे सकती हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी को आगे चल के लेके चलने में हेल्पफुल हों। तो अब जैसे फॉलिक एसिड है, हम सारी किताबें, सारी दुनिया कहती है कि ये प्रेगनेंसी को शुरू करने से तकरीबन 3 माह पहले हमें फॉलिक एसिड ले लेना चाहिए, और फिर पहले 3 मंथ्स में भी औरतों को रेगुलरली और बाकायदगी से फॉलिक एसिड लेना चाहिए, क्योंकि ये एक सही और अच्छे हमल की बुनियाद रखवाता है और उसमें किसी किस्म की एबनॉर्मलिटीज़, जो कि सर की, दिमाग की या रीढ़ की हड्डी की एबनॉर्मलिटीज़ हैं, उससे बचाता है। इसके अलावा आपकी अगर कोई डायबिटीज़ है तो उसको भी उस वक्त कंट्रोल होना चाहिए। कोई थायराइड का मसला है तो उसकी मेडिसिन भी लेनी है, और सारी की सारी मेडिसिन उस वक्त जो वाइटल हैं माँ के लिए और बच्चे के लिए, वो उसको कंटिन्यू रखनी है। हाँ, पहले 3 मंथ्स में आपने कोई अननेसेसरी दवाई नहीं लेनी, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे आपको प्रॉब्लम आ सके या जिससे आपकी कोई हमल को प्रॉब्लम हो। इसलिए वो चीज़ें अवॉइड करने की ज़रूरत है। बाकी जो है मिसकैरेजेस, उसमें कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम, कोई मसला आता है तो आप फौरी तौर पर अपनी गायनाकोलॉजिस्ट को रजू करें। और जब आपकी खुदा न खास्ता अगर मिसकैरेजेस हो जाती हैं तो फिर एक बड़ा सवाल ये होता है कि अच्छा जी, अब हम क्या करें। देखिए, जब कभी भी किसी को ब्लीडिंग होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो हमल ज़रूर ज़ाया हो जाएगा। उसमें अगर आप गायनाकोलॉजिस्ट से बर वक्त रजू कर लेते हैं तो बाज़ वक़्त कुछ मेडिसिन होती हैं, उसके बाद वो प्रेगनेंसी स्टेबलाइज़ कर जाती है और चलने लग जाती है। और कुछ ऐसी होती हैं जो अबॉर्शन की तरफ जा रही होती हैं, उसमें भी फिर 2 बातें हो सकती हैं, या तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू अबॉर्शन हो जाएं, या उनमें फिर किसी किस्म की अगर फिर भी कुछ ना खारिज हो या बच्चेदानी में कोई चीज़ पड़ी हो तो हमें डीएनसी करनी पड़ सकती है। और अगर जब हमल ज़ाया हो जाए तो उसके बाद एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है उस माँ को जिसकी प्रेगनेंसी ज़ाया हुई है, और इसमें उसके खामन का, उसके सास का, उसकी फैमिली का, उसके घर वालों का बड़ा रोल है कि वो उसको इमोशनली स्टेबलाइज़ करे, उसको अच्छी डाइट दे, उसको मल्टीविटामिन्स एंड टॉनिक्स दे ताकि किसी किस्म की कोई वीकनेस ना हो,
اور اس کے بعد اس کو مینٹلی اس قابل ہونے دیں کہ وہ نیکسٹ پریگننسی کو لینے کے لیے یا اس کے برڈن کو برداشت کرنے کے لیے بالکل تیار ہو، تاکہ اس کو کسی قسم کا کوئی اور پرابلم نہ ہو. تو بیسیکلی مس کیریجز جو 50% ہیں، اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں تو وہ ہیں جو کہ صحیح بچہ نہ بننے کی وجہ سے ہوئی ہوئی ہیں، جس میں جینیٹک ریزنس ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو کہ ہم اوائڈ کر سکتے ہیں اگر ہم بر وقت اپنی چیزوں کو وقت سے پہلے کنٹرول کر لیں. اس لیے کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی پریگننسی آپ پلان کریں تو اپنے ڈاکٹر کو کائنڈلی وقت سے پہلے رجوع ضرور کریں. جی، اگر آپ اس سلسلے میں یا کسی بھی قسم کی گائنی کے کسی بھی مسئلے کے سلسلے میں آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ اولا ڈاٹ کے تھرو میری اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ کہ آپ آن لائن بھی ویڈیو کنسلٹیشنز بک کر سکتے ہیں اور فزیکل بھی آ کے مل سکتے ہیں. تو اس سارے سلسلے میں آپ کو اولا ڈاٹ ہیلپ کر سکتا ہے. بہت شکریہ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.